हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, कई बार जब हम भारत में कानूनों की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे शब्द हो जाते हैं जिनको परिभाषित किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि ये भाषा स्पष्ट है या नहीं, बहुत ज्यादा ओपेक तो नहीं है। ऐसा ही एक शब्द है जिसे हम कहते हैं ऑब्ससेनिटी, यानी कि जिसे हिंदी में अश्लीलता कहते हैं। अश्लीलता को कई सारे अधिनियमों में मेंशन किया गया, लेकिन अश्लीलता है क्या, इसको लेके कोई क्लैरिफिकेशन या कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अब क्या है, निश्चित तौर पे कुछ गाइडलाइंस आई हैं जहां पे अश्लीलता को क्लियर तरीके से परिभाषित किया जाएगा। हम इस पे ही बात करेंगे कि अश्लीलता क्या है और इसके इतिहास में भी बात करेंगे। जो कॉइनिंग हो रही है वो कॉइनिंग का एक रास्ता क्या लिया, जैसे डिफाइन करने की बात हो जाती है, परिभाषित करने की बात हो जाती है, तो वो रास्ता क्या था, हम उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। चलिए, तो चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने जो सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि जो हम IT अधिनियम की बात करते हैं 2021 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें अश्लीलता है उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा। खासकर जो ऑनलाइन सामग्री है जैसे OTT वगैरह में अश्लीलता को प्रॉपर दायरे के तहत परिभाषित कर दिया जाएगा, ताकि क्लियर कट तरीके से पता रहे कि हर ये चीज जो इस दायरे में आ रही है वो अश्लील मानी जाएगी। ठीक है, मेरा टेलीग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करके हमेशा से जुड़ जाइए। यहीं पे बात मुलाकात होगी, यहीं पे डिस्कशन होगा UPSC का ऑप्शनल का हिंदी लिटरेचर का। ठीक है, चलिए बात करें अगर कि तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संशोधन में क्या क्या बदलाव की बात की गई है? तो पहली बात क्या कि केबल टीवी कोड का डिजिटल अनुप्रयोग, यानी कि प्रस्ताव केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन जो है 1995 के प्रोग्राम को कोड को डिजिटल माध्यम पे लागू करता है। ठीक है, तो जो केबल टीवी, आपको सबको पता है कि भारत में ये तो OTT बाद में है, पहले से केबल टीवी चल रहा है, तो ये वहां से उसको भी अपने दायरे में अधिनियम में कवर करता है। ठीक है, व्यापक प्रायोजिता क्या, ये सभी डिजिटल सामग्री यानी कि सोशल मीडिया, OTT और जो भी डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म उन पे लागू होगा। तो हर वो चीज जो डिजिटली आप अपने स्मार्ट टीवी पे, स्मार्टफोन पे देख रहे हैं, ये सब पे लागू होगा कि अश्लीलता का दायरा क्या है। ठीक है, अश्लील सामग्री की परिभाषा क्या, सामग्री क्या जो अच्छे स्वाद या शालीनता को ठेस पहुंचाती है या किसी प्रकार के अपराध को वांछनीय बताती है या अभद्र, अश्लील, आपत्तिजनक या घृणित विषयों को दर्शाती है, वो सब अश्लील है। तो क्लियर कर दिया है ना, 3 अलग अलग स्पेक्ट्रा में, 3 अलग अलग डायरेक्शन में क्लियर कर दिया कि इस डायरेक्शन में ये चीजें अश्लील कहलाई जाएंगी। ठीक है, 17 प्रतिबंध क्या, प्रस्तावित नीति में 17 प्रकार के प्रतिबंध शामिल है, जिनमें जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों के चित्रण पे प्रतिबंध भी शामिल है। आप सबको पता है कि कई बार इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे मैं पूरी माजरत यानी कि माफी के साथ कहना चाहूंगा, जैसे एक शब्द है जिसे हम कहते हैं भंगी, है ना, या हम कहते हैं मवाली। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये किसी प्रकार के लोगों को भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, इन प्रतिबंधों में, 17 प्रतिबंधों में इस प्रकार के प्रतिबंध भी शामिल रहेंगे, जिसको सरकार ने यहां पे बाकायदा लिखा हुआ है, जो नए बदलाव होने वाले हैं। ठीक है, चलिए वर्तमान अगर देखा जाए कानूनी ढांचा तो प्रावधान क्या है, तो कुछ अधिनियम है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ध्यान रखना, जिसकी मैंने बात की थी वो IT जो है वो नियम है, वो बात का है, ये अलग है। कई बार बच्चे दोनों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, धारा 67 क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित करने को रोकती है। ठीक है, सजा क्या, पहली बार अपराध पे 3 वर्ष की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, इस पे सजा है। ठीक, भारतीय न्याय संहिता यानी कि जो BNS है, पहले उसको इंडियन पिनल कोड कहते थे। ठीक है, 2023 में जो आई धारा 292 क्या कहती है, अश्लील सामग्री की बिक्री या वितरण पे रोक लगाने की बात करती है। सजा क्या, पहली बार अपराध पे 2 वर्ष की कैद, फिर 5,000 रुपए का जुर्माना। जुर्माना यहाँ पे थोड़ा कम है ना। अगली बात क्या है, IT नियम, जो अभी मैंने बताया, जो 2021 का IT नियम है, ध्यान रखना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अश्लील, अपमानजनक या हिंसक सामग्री को हटाने के लिए जो बाध्य करते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, नियम 9(1) और 9(3) OTT और समाचार मंचों के लिए आचार संहिता, जो बाद में ऐड किएंगे, खासकर OTT के लिए आचार संहिता, वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा स्थगित। ठीक है, अब इसको रोक दिया गया है। इस पे ये बात करते हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि सबसे पहले क्या आया था। धारा 5 प्रोग्राम कोड का अनुपालन अनिवार्य है। धारा 6 विज्ञापन कोड का अनुपालन अनिवार्य है, मतलब कि जो तरीका है, जो गाइडलाइंस है, उसी फ्रेमवर्क में आपको अपने प्रोग्राम्स को दिखाना है, जो केबल टेलीविजन में जो प्रोग्राम आते हैं, सबकी बात यहां पे की गई थी। ठीक है, चलिए न्यायिक दृष्टिकोण की बात की जाए, अश्लीलता की परिभाषा कैसे बढ़ी, हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। विकास की यात्रा क्या रही, एक हिकलन टेस्ट था 1868 में यूके में कुछ परिभाषित किया गया था क्या, कि यदि सामग्री नैतिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को भ्रष्ट कर सकती है तो वो क्या होगी, अश्लील होगी। ठीक है, समस्या क्या, बहुत ज्यादा प्रतिबंधात्मक साहित्यिक कलात्मक मूल्य की उपेक्षा। एकदम से देखो रिजिड परिभाषाएं जो होती है ना, एकदम से स्ट्रेट लाइन वो काम नहीं करती है, थोड़ा सा
उसमें फ्रेजिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, भारत में प्रयोग क्या, रणजीत डी उदेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1964 में लेडी चैटर्लीज लवर को अश्लील घोषित किया गया था, तो ये भारत में प्रयोग हुआ था। लेकिन फिर आया सामुदायिक मानक परीक्षण, जहां पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को किया गया, तो एक केस है इसमें, अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल 2014 का केस है ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट को खारिज किया, इसको बोला कि ये गलत है, ठीक है। क्या हुआ, नया मानदंड क्या समकालीन समुदाय के मानकों वाला व्यक्ति मानता है कि सामग्री कामुक रुचि को प्रोत्साहित करती है, मतलब वो व्यक्ति जो समकालीन समाज में एक प्रॉपर, बेहतर, सकारात्मक और प्रस्तुत की जाने वाली ओपिनियन रखता है, अगर उसको लगता है कि ये कामुक सामग्री है तो अश्लील माना जाएगा, ये यहां पे कहा गया, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या कि संपूर्ण रचना को देखना आवश्यक है, अलग अलग अंशों को नहीं, संपूर्ण रूप से देखना होगा आपको कि क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। जैसे बोरिस बेकर केस क्या था कि फोटो थी, बड़ी विवादित हुई थी, तो एक नग्न तस्वीर को अश्लील नहीं माना गया क्योंकि इसमें कलात्मक और सामाजिक संदेश था। तो कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आर्टिस्टिक तरीके से प्रेजेंट की गई होती है, तो होल एंड सोल आपको देखना होगा, बिट्स एंड पीसेस में आपको नहीं देखना होगा, ठीक है। चलिए इसी में आगे देखा जाए तो फिर 3 स्तरीय परीक्षण 3 प्राउंड टेस्ट आया था, ठीक है। यूएस की बात है मेरे ख्याल से, हाँ, मिलर बनाम कैलिफोर्निया, यूएसए से प्रेरित किया था कि क्या औसत व्यक्ति समकालीन मानकों को लागू करते हुए पाएगा कि काम समग्र रूप से कामुक रुचि को अपील करता है। अब क्या किया गया, पहले एक स्टैंडर्ड व्यक्ति की बात की गई थी, अब एक औसत व्यक्ति की बात की गई। समझिएगा, एक पहले बार ऐसे व्यक्ति की बात की गई थी जो संज्ञेय चीजों को समझता है, जिसे कहते हैं कि एक तरह से शिक्षित या ऐसा व्यक्ति जो समाज के मानदंडों को समझता है। यहां पे क्या किया कि औसत व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो मिनिमम बेयर मिनिमम क्या कहते हैं कंडीशंस के साथ व्यक्ति कहलाया जा सकता है। मतलब वो इसमें वो व्यक्ति भी शामिल किए गए जिनको अमूमन शिक्षित या पढ़ा लिखू या शहरी नहीं बोला जाता है, नगरी नहीं बोला जाता है, उनको भी शामिल किया गया। और अगर उसको लगता है कि कामुक अपील रखता है तो माना जाएगा, ठीक है। क्या यह यौन आचरण को स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक तरीके से चित्रित करता है, ठीक है। 3 स्तरीय परीक्षण में क्या यह, पहला ये हो गया। अगला तीसरा क्या है, क्या काम समग्र रूप से गंभीर साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक या वैज्ञानिक मूल से रहित है। इन सभी बिंदुओं को एनालिसिस करके तय किया जाएगा कि अश्लील है कि नहीं, ठीक है। हालिया विकास क्या हुआ, कॉलेज रोमांस वेब सीरीज केस 2024 में अगर आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अश्लीलता के आरोप खारिज किए। निर्णय, केवल अपशब्दों का उपयोग स्वचालित रूप से अश्लील नहीं है, समाज में तो प्रयोग होता है, कई जगहों पे तो ये कल्चर ही बन गया है गाली। अब इससे बनारस के साथ लोग गालियों को जोड़ दिए, मैं नहीं मानता ऐसा होना चाहिए, पर लोग कहते हैं कि बनारस में जाके गाली तुम्हें अपने आप आती लगेगी, तो क्या वो अश्लील माना जाएगा? नहीं ना, नहीं माना जाता। यदि यह यौन इच्छा को उत्तेजित नहीं करता बल्कि क्रोध या निराशा को व्यक्त करता है तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। मकबूल फिदा हुसैन केस का क्या था कि सिद्धांत क्या कि नग्नता अकेले अश्लीलता नहीं है, ठीक है। अब फिर उन्होंने, क्या आपको पता है कि अभिव्यक्ति और बहुत सारे कारण दिए गए थे, बवाल हुआ था जो उन्होंने चित्रित किया था देवी, इंडियन गॉडेस को। और देखो उन्होंने कलात्मकता के पक्ष में बात की, बहुत से लोगों ने कलात्मकता के पक्ष में बात की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस स्तर तक इसको ले जाया गया उस स्तर तक जो लोग इनके अगेंस्ट में कहते नहीं जाना चाहिए था, पर फिर भी इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जिसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, अगर बहुत से लोग उनको प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो थोड़ा सा बच जाओ, किसी और चीज को पोर्ट्रे कर लो, है ना। आप तो आर्टिस्ट हो, आप तो किसी चीज पे भी कर सकते हो। मुद्दे और चुनौतियां क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम विनियमन। अनुच्छेद 19(1)(a) क्या कहता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार कहता है। अनुच्छेद 19(2) उचित प्रतिबंध की बात करता है कि अशालीनता, नैतिकता और न्यायालय की अवमानना की बात करता है, ठीक है। संतुलन की चुनौती क्या, रचनात्मकता को दबाए बिना बिना किसी हानिकारक तरीके से नियंत्रित करना। तो रचनात्मकता को तो नहीं दबाया जा रहा है, क्योंकि जो एक किसी मूवी के साथ या किसी सीरीज के साथ में जो बात हम कहते हैं ना हमेशा से कि किसी आर्टिस्ट को उसको आर्टिस्टिक लिबर्टी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो तो नहीं दबाई जा रही है। कई बार ऐसा हो जाता है कि दबा दी जाती है। आपने वो जो मूवी प्रमाणन जो सर्टिफिकेट देते हैं मूवियों को, आपने उनके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना और संस्था का नाम क्या है, अक्सर उनसे जुड़े विवादों को देखा होगा, ठीक है। अगला क्या है, व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी क्या कहती है। अश्लीलता की परिभाषा व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय मानकों पर निर्भर करती है, ठीक है। उदाहरण क्या, खजुराहो और कोणार्क मंदिरों की कामुक मूर्तियां आज सेंसरशिप का सामना कर सकती हैं, लेकिन उस समय वो तो भारत के कल्चर को डिपिक्ट करती हैं। आप जाइए वहां पे, बहुत से ऐसे सीन हैं जिनको अगर आप किसी ने पोर्ट्रे भी कर दिया तो बहुत ऑब्सीन यानी कि अश्लील माने जाएंगे, ठीक है। वकील दुष्यंत दवे का तर्क क्या, शालीनता और नैतिकता समय और क्षेत्र के साथ बदलती है, और बिल्कुल तार्किक बात है, समय के साथ आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म जवाबदेही, इसी में ही क्या है कि दायित्व का स्थानांतरण, सरकार न्यायपालिका से इंटरमीडिएट को, मतलब वो है ना कि बॉल पास कर देना, हम नहीं, ये जिम्मेदार है, ठीक है। चुनौती क्या, प्लेटफॉर्म कैसे निर्धारित करे कि अश्लील है, ये भी बात है, क्योंकि एक समाज में जो स्वीकार है अगले समाज में नहीं है। हमारे समाज में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है वही भाषा किसी और समाज में बड़ी जैसे कुछ शब्द हैं जो आपत्तिजनक शब्द हैं, जो कुछ जैसे पंजाब में या दक्षिण भारत में वो
कल्चर का हिस्सा है, तो कैसे उनको हम तय करें कि वो नहीं है, गलत है? ये कौन डिसाइड करेगा? ये बेसिकली पता तो सबको रहता है, बट वही है कि जाने दिया जाता है इसी प्रकार से। सेल्फ सेंसरशिप का जोखिम क्या? अत्यधिक सतर्कता से किया गया वैध। फिर क्या होता है कि कुछ अच्छा काम जो बेसिकली आर्टिस्टिक लिबर्टी के तहत किया गया था, तो वो जोखिम में आ जाता है ना। बच्चों की सुरक्षा की बात की जाए तो क्या है? आयु गेटिंग की परिपक्वता सामग्री के लिए आवश्यक, ये तो एज से रिलेटेड बातें हैं कि वही सामग्री जो ओटीटी पे अवेलेबल है, पिताजी के मोबाइल को तो लेके बच्चा भी देख सकता है, उसका फादर देखने के लिए एलिजिबल है, लेकिन क्या बेटा एलिजिबल है? नहीं। इसको कैसे रोका जाएगा? ठीक है, अब सबको पता है कि पेरेंट्स को खाना बनाते समय, खाना खाते समय, काम करते समय मोबाइल बच्चे को थमा देते हैं। मोबाइल वही रील बच्चा देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, उसमें कुछ अश्लील कंटेंट आ गया जो कि भर भर के पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम में पड़ा हुआ है। इसकी भी बात कहीं ना कहीं इसके दायरे में कहीं ना कहीं आती रहती। ठीक है, निष्कर्षता हम क्या कह सकते हैं? ये जो अश्लीलता दिशा निर्देश है, ये भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या है? महत्वपूर्ण मोड़ है। कुछ टेक अवेज भी है इसमें, ठीक है, जो देख लिए जा सकते हैं। इसमें से क्या है कि कोई भी विनियमन संवैधानिक रूप से वैध होना चाहिए, अनुच्छेद 19 के अनुसार। ये उसमें तय हो जाए, है ना। स्पष्टता और निष्पक्षता आवश्यक है, अस्पष्टता ना हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो और बायस्ड ना हो, है ना। अगला क्या है? सांस्कृतिक संवेदनशीलता को वैश्विक मानकों के साथ संतुलित करना होगा। हमको अपने साइड से भी और जो हमारे यहां बना रहे हैं उनको भी, दोनों तरीके से बैलेंस करना होगा। बैलेंस की बात हो रही, संतुलन की। तकनीकी समाधान को मानवीय निर्णय के साथ पूरक होना चाहिए, इस बात पे भी कहीं ना कहीं जोर लगातार दिया जा रहा है। सेल्फ रेगुलेशन प्राथमिक हो, राज्य का जो हस्तक्षेप हो उसको लास्ट रिजॉर्ट किया जाए। खुद से ही हम तय कर लें कि यार ये गलत हो रहा है, रोक दिया जाए। लोगों में एक वो भिज्ञता हो कि भाई हमें पता हो कि हम कहां गलत जा रहे हैं, कहां पे हमें सही आना है। सबको पता होता है यार, ये चीज सबको पता होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारे जो प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं 2027-28 दोनों वर्षों के लिए हैं। आप 29 के लिए भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म बैचेस जिन्हें हम कहते हैं। अच्छी बात क्या है कि जैसे सक्सेस इन फिल्म एक ऐसा प्रोग्राम है जो फ्री इसमें है, मतलब उससे बेहतर फिल्म्स को टारगेटेड प्रोग्राम नहीं मिल सकता। ऐसे ही जब हम बात करते हैं पीआरपी की, दिल्ली में रह के सारी प्रिपरेशन, सारी पढ़ाई, आपके खाने पीने का खर्चा, सब कुछ स्टडी आईक्यू वहन करेगा। आपको क्या करना है? स्टडी आईक्यू के कोर्स से जुड़ जाना है, और जो रैंकर्स टेस्ट में टॉप 10% में है तो आपको चूज कर लिया जाएगा। उसी रैंकर्स टेस्ट में अगर आप टॉप कर रहे हैं तो आपको 11,000 रुपये भी मिलेगा। SIM है, MRP है। जैसे प्रीलिम्स में आपको रख के दिल्ली में पूरी पढ़ाई कराई जाएगी अच्छे अद्भुत वातावरण में, वैसे ही मेंस में भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सीनियर IAS अधिकारी आपको गाइड करेंगे। तो हर वो चीज जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए फायदेमंद है इस बैच से जुड़ी। तो ये 2028, 27, 29 के लिए भी है। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश सबके लिए है। आपको जिससे जुड़ना हो आप नीचे लिंक के द्वारा जा सकते हैं। हमारे जो वेबसाइट है, ऐप है, वहां पे आप जा सकते हैं। जो लिंक है इसके द्वारा जाएंगे जब आप, तो कहीं ना कहीं आप सीधे उस पेज पे भी जा सकते हैं, और आप इसमें गूगल फॉर्म दिया रहता है, उसको भर के अपनी जो इंटरेस्ट है उसको भी जाहिर कर सकते हैं। हमारे ऐप को इंस्टॉल ना किया तो उसे भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो इसी वीक शुरू हो रहा है, और वो लगभग 9-10 दिन और उसमें एडमिशन चलेंगे। पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी का अद्भुत ग्रंथ है, सूफी साहित्य से जुड़ा, उससे ये बैच शुरू हो रहा है। मैं ही पढ़ाता हूं। इस बैच से जुड़ने के लिए विकास लाइव कोड का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। मेरे टेलीग्राम से इंस्टाग्राम पे बातें, मुलाकातें और डिस्कशन सब यहीं पे होंगे, यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, बाकी बताते जाइएगा कि इस प्रकार के डेफिनेशन में और क्लैरिटी लाना कितना अच्छा निर्णय है, कितना नहीं, बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।